गीता पर कसम खा के कहते हैं मर जाएंगे लेकिन आरजेडी में नहीं जाएंगे। जिस दिन मर जाएं उस दिन भी जेजेडी का जो है वो हमारे ऊपर कफन पहनाइएगा, आरजेडी का नहीं। ये कथन है तेज प्रताप यादव का और उन्होंने साफ तौर पे ये बात जो है वो कह डाली है कि अब आरजेडी में वो कभी वापस नहीं आने वाले, बल्कि उन्होंने साथ छोड़ दिया है, नाता तोड़ दिया है, अब वो वापस नहीं जाएंगे। कुछ जयचंद और उनके मान सम्मान में तेजस्वी यादव हमेशा खड़े रहे, अपने भाई के लिए कभी खड़े नहीं हुए। और अब देख लीजिए तेज प्रताप यादव का ये बड़ा फैसला एक बार फिर से बिहार के सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां पे उन्होंने आरजेडी में कभी नहीं जाने का कसम खाया, तो दूसरी तरफ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को भी जबरदस्त लताड़ लगाई। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कौन उनका फेवरेट है ये भी बताया। और ये सब बातें बिहार के सियासत को हवा देने के लिए काफी थी। क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने, किस तरीके से अपने बातों को रखा है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अजीब विडंबना है कि भाई जो सगा भाई है वो अब मतलब उस पार्टी में आने को तैयार नहीं है, और जिसकी वजह से सगा भाई और सगी बहन पार्टी छोड़ के चले गए, वो इंसान जो है वो आज भी आरजेडी में बैठा हुआ है, आराम से काम कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव के परम मित्र हरियाणा वाले यादव जी का। वो आज भी बैठे हुए हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। संजय यादव आज भी अपने हिसाब से ही काम करते हैं और उनके ऊपर कोई रोक भी नहीं है। और यही सब बात जो है वो तेज प्रताप यादव के दिल को कचोटता है। इस बार उन्होंने कसम खा लिया है, वो भी गीता पे हाथ रख के, कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं जाएंगे, मरते मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो आरजेडी में नहीं जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए और जिस दिन उनका आखिरी डेट हो उस दिन भी जो उनके ऊपर कपड़ा डाला जाए वो जेजेडी का हो, आरजेडी का ना हो। इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी नाराजगी आरजेडी की प्रति जो है वो जाहिर की है। और ये नाराजगी महज एक नाराजगी नहीं है, अब उनकी बातों में आरजेडी को लेकर नफरत है, जो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये नफरत एक दिन में नहीं आया, बल्कि बहुत सारे हादसे हुए, और इस बात को तेज प्रताप यादव कबूल भी कर रहे हैं कि साहब हमने बहुत कुछ सहा आरजेडी में रह के, लेकिन अब नहीं, अब वहां से दिल टूट गया है, अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, हम वहां अब जाना ही नहीं चाहते। तेज प्रताप यादव के इन बयानों ने एकदम से बिहार के सियासत को हिला के रख दिया। लेकिन बयान इतने ही होते तो शायद माना जाता कि बयान सिर्फ आरजेडी से जुड़ा है, बल्कि इसके अलावा वो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पे भी जम के बरसे। उन्होंने कहा कि पहले के भोजपुरी गाने भिखारी ठाकुर और उनके टाइप्स के होते थे, जहां पे विदेशिया हो, बेटी बेचवा हो, ये सारे जो पात्र हैं या फिर गाने हैं, ये इस प्रकार से होते थे जो समाज को जोड़ने का काम करते थे। लेकिन आजकल ये लोग जो गाने गा रहे हैं, यानी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जो गाने गा रहे हैं, ये बिहार का, भोजपुरी का माहौल बिगाड़ने के लिए गा रहे हैं। और इसी वजह से ये लोग कोई कलाकार नहीं हैं, बल्कि ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं भोजपुरी के साथ। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी और राहुल गांधी के ऊपर भी अपना बयान जो है वो क्लियर किया। राहुल गांधी और मोदी में उनको कौन पसंद है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि ये तो बस फटफटिया चलाते हैं, इससे ज्यादा इनको कोई राजनीति नहीं आती है, इनको राजनीति की समझ नहीं है, और इसी का परिणाम है कि साहब ये राजनीति से आज तक बाहर हैं। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन सब में सबसे ज्यादा कोई बयान चर्चा में रहा तो वो आरजेडी में कभी वापस ना जाने वाला बयान, गीता पे हाथ रख के कसम खाने वाला बयान। और अंतिम वक्त पे तेज प्रताप यादव ने यह भी कह दिया कि जो मुझ पे कपड़ा डाला जाए वो जेजेडी का हो, आरजेडी का ना हो। ये अपने आप में एक इमोशनल बयान, और इन तमाम बयानों से एक बार फिर से आरजेडी और तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है। संजय यादव के नाम आने शुरू हो गए हैं। संजय यादव को हमेशा वो जयचंद कहते आए हैं और कई दफा उन्होंने खुले मंच से उनका नाम भी लिया है। रोहिणी आचार्य ने तो साफ तौर पे कह दिया था कि भाई संजय यादव चाणक्य बने फिरते थे, इनकी वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। अब देख लीजिए, ये दोनों भाई बहन यानी तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य सदा के लिए, हमेशा के लिए आरजेडी से दूर हो चुके हैं। इन्होंने तो कसम भी खा ली है, लेकिन उसके बाद भी संजय यादव बैठे हैं, और शायद यही बात अब तेज प्रताप यादव को बहुत कचोट रहा है, उनको बहुत समस्या दे रहा है, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया अब कोई वापसी नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।